जो दूसरी खबर है वो यह है कि यूनियन गवर्नमेंट इज सेट टू इंस्टीट्यूट द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। मतलब यह कि भारत सरकार ने यह फैसला किया है या फिर यह निर्णय लिया है कि वो एक नए तरीके के अवार्ड्स की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अब जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो पुरस्कार दिए जाएंगे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में दिए जाएंगे। अभी तक ये होता था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपने अलग अलग तरीके के पुरस्कार वगैरह थे। कुछ सेंट्रल लेवल पे अलग अलग तरीके की मिनिस्ट्रीज अपनी काफी सारे अलग अलग अवार्ड देती थी। अब वो सब कुछ बंद करवाकर इन लोगों का कहना यह है कि हम लोग का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से एक यूनिफाइड कैटेगरी बना रहे हैं और इसके तहत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन रिसर्च और जो भी नया डिस्कवरीज वगैरह होंगी उन सब के लिए प्रोत्साहन देने के लिए अब हम लोग के पुरस्कार वगैरह दिया करेंगे। इट विल कंसिस्ट ऑफ 56 प्राइजेस टू फैसिलिटेट साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट एंड इनोवेटर्स। मतलब अगर आप कोई वैज्ञानिक हैं, आपने कोई रिसर्च करी या कोई नई तरीके की टेक्नोलॉजी वगैरह खोजी है या कोई नया इनोवेशन वगैरह किया है, इन सारी कैटेगरीज को फेलिसिटेट करने के लिए, इनका सम्मान करने के लिए 56 कैटेगरीज जो है रखी गई हैं प्राइजेस की। 56 तरीके के जो प्राइजेस हैं या 56 प्राइजेस दिए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नई कैटेगरी है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नाम दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में या साइंटिस्ट को देना है, टेक्नोलॉजिस्ट को देना है, इनोवेटर्स को देना है। एंड जिस तरीके से अपने देश में पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, पद्म अवार्ड्स में कैश नहीं दिया जाता। पद्म अवार्ड्स में आपको एक मेडालियन मिलता है, साथ में आपको एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है। उसी तरीके से पद्म अवार्ड्स की कैटेगरी, पद्म अवार्ड्स की लाइन पे चलते हुए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इनमें भी कोई कैश नहीं दिया जाएगा, कोई कैश कंपोनेंट नहीं होगा। इसमें भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपने जो भी काम किया उसके लिए आपको शाबाशी वगैरह दी जाएगी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जाएगा। साथ में एक मेडालियन या फिर एक मेडल दिया जाएगा जिसपे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वगैरह का कुछ लोगो या कोई चिन्ह या फिर कोई साइन वगैरह बना होगा। तो इसको याद रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसकी लाइंस पर बनाए गए हैं? जैसे पद्म अवार्ड्स हैं उसकी लाइन पर। पद्म अवार्ड्स में कैश प्राइज दिया जाता है? नहीं दिया जाता। उसी तरीके से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जब शुरू होंगे इसमें कैश प्राइज दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। पद्म अवार्ड्स में क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक मेडालियन मिलता है। उसी तरीके से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और एक मेडालियन मिलेगा। याद रखिएगा, हाईलाइट करके लिखा है, कैश कंपोनेंट इसमें नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में भी अब जो 56 अवार्ड्स आपको देने हैं, इसको दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले तो आप 3 विज्ञान रत्न दोगे। जैसे पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, उसी तरीके से 3 आपने विज्ञान रत्न देने हैं। 25 आपने विज्ञान श्री देने हैं। 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर देने हैं और 3 देने हैं विज्ञान टीम अवार्ड्स। ठीक है, याद रखिएगा। 3-4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। 3 विज्ञान रत्न मिलेंगे, जैसे भारत रत्न दिया जाता है उसी तरीके से 3 आपके विज्ञान रत्न हो गए। 3 आपके विज्ञान 25 आपके विज्ञान श्री हो गए, जैसे पद्मश्री होता है उस तरीके से आपके 25 विज्ञान श्री हो गए। 25 हो गए विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। अब ये अलग कैटेगरी है, शांति स्वरूप भटनागर साहब कौन थे इस पे भी बात करते हैं, मगर 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर दिए जाएंगे और 3 विज्ञान टीम अवार्ड दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इतनी कैटेगरीज में जो है ये 56 अवार्ड दिए जाएंगे। एंड ये जो सारे के सारे प्राइजेस हैं ये मल्टी डिसिप्लिनरी होने वाले। मतलब साइंस की किसी भी फील्ड में अगर आपने कुछ काम किया है, कुछ रिसर्च है आपका यूनिक, कोई नई आपने पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी करी है, कुछ इनोवेशन किया है, कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आपने किसी एग्जिस्टिंग जो भी आपके पास में थ्योरी है उसकी मदद से अगर आपने निकाली है, जो भी कुछ किया है, मगर अगर आपने कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी काम किया है तो उसके लिए जो है अवार्ड दिए जाएंगे। कौन कौन सी और ये अवार्ड साल में एक बार मिलेंगे, एनुअल अवार्ड्स होंगे। जैसे आपका पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारी चीजें भी साल में एक बार दी जाती हैं, एनुअल होती हैं। उसी तरीके से ये अवार्ड्स भी आपको साल में एक बार देखने के लिए मिलेंगे। फिजिक्स की कैटेगरी में दिए जाएंगे, केमिस्ट्री में, बायोलॉजिकल साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस। इसके अलावा एग्रीकल्चर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारी लगभग 12 कैटेगरीज हैं, इसमें ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी फील्ड होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो ये, मैथ्स तो खैर आपका सबसे फंडामेंटल हो गई। अब बायोलॉजिकल साइंस में, बायो में अगर आपने कोई नई डिस्कवरी करी है, कंप्यूटर साइंस हो गया, अर्थ साइंस, मेडिसिन। तो कुल मिला के पॉइंट ये है, जितनी आपकी फील्ड्स हो सकती है जिसमें रिसर्च हो सकता है, जिसमें इनोवेशन हो सकता है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी वगैरह की को खोजा जा सकता है, हर तरीके की कैटेगरी को 12 कैटेगरीज में ले लिया गया। इसके अलावा एक एडिशनल कैटेगरी भी डाली गई है, 13 कैटेगरी, जिसको अदर्स का नाम दिया गया है कि इसके अलावा भी अगर आने वाले फोर्सिएबल फ्यूचर में कोई नई ब्रांच अगर डिस्कवर होती है, कोई नई तरीके की अगर टेक्नोलॉजी आती है, नए तरीके का इनोवेशन या नई तरीके की रिसर्च आती है जो इनमें से किसी भी कैटेगरी को मैच नहीं करता, तो फिर उसके लिए भी जो है आपको अवार्ड वगैरह दिए जाएंगे और उसके लिए फिर एक अलग से कैटेगरी बना दी गई है जिसको नाम दे दिया गया है अदर्स। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। द न्यू अवार्ड्स
विल बी ओपन टू पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब ये कि सिर्फ भारतीय लोगों को ही ये अवार्ड दिए जा रहे हैं ऐसा भी नहीं है। भारतीय मूल का अगर कोई व्यक्ति है जो बाहर किसी दूसरे देश में रहता है और अगर उसने भी इस तरीके के कुछ काम किए हैं, कुछ पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी या कुछ इनोवेशन या कुछ रिसर्च किया है, तो उसको भी जो है सम्मानित करने के लिए, उसके कम्मेमोरेशन के लिए भी जो है हम लोग ये अवार्ड देंगे। उसको भी जो है हम लोग इन सारे अवार्ड्स वगैरह की मदद से सम्मान करेंगे। अब ये अवार्ड जिस तरीके से पद्म अवार्ड्स के केस में होता है कि पहले एक दिन उनकी घोषणा होती है और उसके बाद में फिर एक सेरेमनी में उनको दिया जाता है, एग्जैक्टली उसी तरह से यहां पर भी किया जाएगा। 11 मई के दिन इनकी जो है एनुअली घोषणा की जाएगी। हर साल 11 मई के दिन इन अवार्ड्स की घोषणा होगी, जिस दिन हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे पड़ता है। और 23 अगस्त के दिन फिर इन अवार्ड्स को दिया जाएगा। मतलब 11 अगस्त को अनाउंस हो जाएगा कि किन किन लोगों को ये अवार्ड्स मिलने हैं और किस किस कैटेगरी में दिए जाने हैं, एंड 23 अगस्त को फिर ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो जिस दिन ये घोषणा होगी उस दिन 11 मई को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पे मनाते हैं, और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर जो है आपसे सेलिब्रेट किया जाएगा आने वाले साल से। इस साल घोषणा हुई है। तो अब 11 मई को क्या हुआ था, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पे इसको क्यों मनाते हैं? उसकी वजह है कि इस दिन हम लोगों ने पोखरण में 11 मई 1998 को अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था सक्सेसफुली। एटम बॉम्ब हमारा टेस्ट किया था, दुनिया को बताया था कि हमने एटम बॉम्ब बना लिया, एंड नाउ वी आर अ न्यूक्लियर पावर, इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन्स। हम लोगों ने उस दिन ये घोषणा कर दी थी सक्सेसफुल अपना ये बनाने के बाद में। तो उस चीज को कम्मेमोरेट करने के लिए हम लोग 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पे मनाते हैं। इसी तरीके से इस साल 23 अगस्त को, क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करी है मून के ऊपर, इस चीज को कम्मेमोरेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये घोषणा करी है कि भाई हम लोग जो है अब से हर साल इस दिन को नेशनल स्पेस डे के तौर पे मनाएंगे। तो 11 मई जो आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे है उस दिन इसकी घोषणा होगी, और नेशनल स्पेस डे के दिन जो है इनके अवार्ड दिए जाएंगे। अब ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैं 2024 से इनकी शुरुआत हो रही है, एंड इनको अवार्ड कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। और अगर प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट मैडम अगर मौजूद नहीं है, जो भी हैं आपके मेल या फीमेल अकॉर्डिंगली, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इन अवार्ड्स को देंगे। इतनी बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रिस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये अवार्ड देने हैं किसी को, तो फिर किसी को डिसाइड भी करना पड़ेगा कि किसको आप ये अवार्ड देंगे, किसको ये अवार्ड नहीं देंगे। तो जिस तरीके से पद्म अवार्ड्स के सिलेक्शन के लिए कमेटी बनाई जाती है कि किस व्यक्ति को पद्म अवार्ड दिए जाएं या ना दिए जाएं, उसी तरीके से उसी लाइन पे आगे बढ़ते हुए एक कमेटी बनाई जाएगी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के लिए भी। हर साल ये कंस्टिट्यूएंसी का आपका ये आपका जो कमेटी है इसको बनाया जाएगा, हर साल इसको कंस्टिट्यूट किया जाएगा। और फिर ये लोग जो हैं जिन जिन लोगों को नाम जिन जिन लोगों को ये अवार्ड देने हैं उन अवार्डीज के नाम रिकमेंड करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए ये किया गया है कि जो आपकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, CSIR हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं, फिलहाल के लिए तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है ये कोऑर्डिनेट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अवार्ड प्रोसेस फॉर 2 years। यानी कि 2 साल तक ये कमेटी कैसे बनेगी, इसमें कौन कौन शामिल होगा, किस तरीके से इनके नाम वगैरह डिसाइड किए जाएंगे, किन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपने किसी अवार्डी को डिसाइड किया है, ये सारी चीजें अभी CSIR 2 साल के लिए देखने वाला है। 2 साल के बाद में एक अभी फिलहाल ये एक नई बॉडी बनाई जा रही है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इन 2 सालों में ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में फिर ये जो आपके राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार या फिर RVP अवार्ड्स हैं, इनको लेकर जो भी सारी प्रोसेस वगैरह है फिर ये लोग देखा करेंगे। ये लोग उसमें ये लोग उसको पूरा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन वाले जो है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। तो इस तरीके से जो है ये सारा का सारा काम होगा। अब ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अपन ने पढ़ लिए हैं, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक दो चीजें आपको इसमें और बतानी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। तो पहली बात यह कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किन की लाइंस पे ड्रॉ किए गए, किन के लाइन पे बनाए गए? याद रखिएगा पद्म अवार्ड्स की लाइन पर इनको बनाया गया। इसमें आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, नहीं मिलेगा? जवाब है पद्म अवार्ड्स में भी कैश नहीं मिलता, इसमें भी नहीं मिलेगा। जिस तरह से पद्म अवार्ड्स में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कम्मेमोरेशन के लिए और एक मेडालियन दिया जाता है, एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पर भी एक कम्मेमोरेशन का सर्टिफिकेट और एक मेडालियन या फिर एक मेडल दिया जाएगा। दूसरा, इसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में 56 अवार्ड दिए जाएंगे। 3 विज्ञान रत्न होंगे, कुछ विज्ञान श्री, 25 विज्ञान श्री, 25 आपके विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, एंड 3 विज्ञान टीम अवार्ड्स। अब इसमें जो ये नाम आ रहा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, इसमें आप लोगों में से कईयों के दिमाग में आया होगा कि ये शांति स्वरूप भटनागर साहब कौन है। तो थोड़ा इन पे बात कर लेते हैं। शांति स्वरूप भटनागर साहब जो है इन्होंने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग CSIR की जो लेबोरेटरीज वगैरह हैं इनको बनाने में मदद करी थी। 1942 में हमारे यहाँ CSIR की लेबोरेटरीज भारत की आजादी के पहले सेटअप करवाने में इनका योगदान है। आजादी के बाद में भी इन्होंने फिर काफी सारी लेबोरेटरी
लेबोरेटरीज वगैरह को बनाया। आज की तारीख में अपने देश में जो जितनी सारी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं जो सीएसआईआर के अंडर में काम करती हैं, और सीएसआईआर आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिकली फंडेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है आज की तारीख में, याद रखिएगा इस बात को। तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा सेटअप जो बनकर आज तैयार हुआ है, उसके जनक जो थे शांति स्वरूप भटनागर साहब थे। खुद एक केमिस्ट थे, केमिस्ट्री वगैरह में इन्होंने काफी रिसर्च और काम किया है, बट आज की तारीख में नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज के पिता के तौर पे, फादर ऑफ इंडियन नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज के तौर पर इनको जाना जाता है। और इनके नाम से पहले भी अवार्ड दिए जाते थे, मगर जब से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे, तो इनका जो अवार्ड है वो अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। उसकी स्मृति लोगों के दिमाग से ना निकल जाए, लोगों के दिमाग में ये रहे कि भाई शांति स्वरूप भटनागर जैसी जो एक महान विभूति इस देश में जन्मी है, इसलिए इनके नाम को स्पेसिफिकली जो है रिटेन किया गया। इनके नाम से भी अवार्ड दिया जाता था, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो अब क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे बट और वो अवार्ड बंद होगा, मगर इनका नाम जो है वो रहे लोगों के जहन में, लोग याद रखें कि किस तरीके के महान लोग इस देश में रहे, तो इनका नाम रिटेन किया गया। विज्ञान युवा अवार्ड ना बोल के विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर बोला गया। याद रखिएगा, क्योंकि इनका नाम अभी है हाल फिलहाल, क्योंकि अब थोड़ा सा करंट अफेयर्स में आ गया है, तो यूपीएससी एक सवाल बना सकती है कि शांति स्वरूप भटनागर साहब कौन थे, सीएसआईआर को लेकर इनका क्या योगदान है, कितनी इन्होंने रिसर्च लेबोरेटरीज वगैरह सेटअप करी। इसके ऊपर थोड़ा सा जो है आपको पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर आपको रिसर्च करनी चाहिए। ये क्वेश्चंस वगैरह यहां से बनते हैं। इसके बाद में किन किन कैटेगरीज में दिए जाएंगे, तो लगभग लगभग साइंस की, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, प्रौद्योगिकी की जितनी कैटेगरीज हो सकती हैं सबको कवर किया गया, और लगभग 12 कैटेगरीज में। इसके अलावा एक अदर्स की कैटेगरी भी डाली है कि अगर इन सब में से किसी एक में ना आए तो फिर अदर्स की कैटेगरी में ये अवार्ड आपको दिए जाएंगे। बाकी किस दिन दिए जाएंगे, पर किस किस लोगों को दिए जाएंगे, इंडियंस एलिजिबल है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी जो है एलिजिबल है। इसके अलावा एनआरआईज वगैरह जो है उनको लेकर भी कुछ बातचीत चल रही है, बट अभी फिलहाल इंडियंस प्लस पीआईओ जो है वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। एनुअली साल में एक बार ये अवार्ड दिए जाएंगे, एक दिन जैसे पद्म अवार्ड में होता है, घोषणा होगी 11 मई को और 23 अगस्त को दिए जाएंगे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, उस दिन घोषणा होगी, और 23 मई को जो आपका 23 अगस्त को जो नेशनल स्पेस डे है उस दिन जो है ये अवार्ड्स आपके प्रेजेंट किए जाएंगे। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड्स को दिया जाएगा। एक कमेटी बनाई जाएगी जो इनके नाम रिकमेंड करेगी, एंड ये नाम वगैरह जो है फिलहाल अभी ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम सीएसआईआर को करना है। एक नई बॉडी बनवाई जा रही है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और वो फिर जो है 2 साल के बाद में इसका पूरा सारी चीजें वगैरह जो है वो इसको देखेंगी। तो ये कुछ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इस पे सवाल आया तो प्रीलिम्स में ही आएगा, मेंस में इसकी संभावना कम है। तो ये अपने को याद रखना है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अच्छे खासे बन सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनकर तैयार हो सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं।